हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। तो आज मार्केट में हुई है बम्पर तेजी। अब लोग ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि कारण क्या है, और जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं बहुत सारे डीएम आ रखे हैं और मेरा फर्ज बनता है आपको बताना। तो ऐसे ही सवालों के लिए इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हैं और कभी कुछ पूछें। अगर बल्क में वो सवाल रहेगा तो वीडियो तो उसी टॉपिक पे बनेगी। लेकिन यहाँ पर मजेदार चीज क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ये है कि अगर आप गूगल करोगे और मीडिया आर्टिकल पढ़ोगे तो वो कुछ और कह रहा है, लेकिन मेरा पॉइंट कुछ और है। तो पहले मीडिया आर्टिकल क्या कह रहे हैं वो बोलता हूं, और फिर मैं क्या बोलता हूं वो मेरा सिक्के का दूसरा पहलू रहेगा। करेक्ट है, जिसमें हम निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट भी आपके साथ लास्ट में शेयर कर देंगे। तो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके मोटिवेट तो कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला तो ये है कि भैया अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तेजी रही, जिसका इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में दिखा, ऐसा ब्लॉग वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। यह है कि महंगाई के आने जो डेटा है वो आने से पहले वहां तेजी दिखी। मोटा मोटा अगर आप देखो तो 1.25% की तेजी डाउ जोन्स में रही थी। ठीक है, S&P 500 में मोटा मोटा 0.86% की तेजी रही थी। नेस्डेक मोटा मोटा 0.5% तेज हुआ। तो ये जो डेटा था ये इंपैक्ट डाला हमारे इंडियन मार्केट के लिए, जो एक पॉजिटिव इंपैक्ट की तरफ रैली हुआ। दूसरा जो है FII और DII दबा के खरीद रहे हैं, जहां पर DII का डेटा कहता है कि DII ने पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में 24,373 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं पर FII की बाइंग बहुत ही हल्की है, 2,170 करोड़ की है। ठीक है, यानी DII दबा के पैसा लगा रहे हैं और मार्केट में पैसा आना लगातार जारी है। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट साइन होता है कि मार्केट में पैसा लगातार आ रहा है या जा रहा है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर हाई क्वालिटी जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनमें बाइंग सबसे ज्यादा दिख रही है। वहीं पर तीसरा एक और रीजन है कि बुधवार को RBI ने बैंक और NBFC को राहत दी है, जहां पर सेंट्रल बैंक ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में, यानी AIF जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट को लेकर पहले के जारी सर्कुलर में कुछ बदलाव किया है। और ये बदलाव बैंकिंग और NBFC के फेवर में है, और जिसके कारण आज आपने बैंकिंग और NBFC के सेक्टर में तेजी देखी। इसके बाद इन सारे पॉइंट के मद्देनजर ये कहा जा रहा है कि मार्केट में हुई तेजी। तो ये किसका व्यू था? जितने ब्लॉग और आर्टिकल हैं उनका व्यू था। अब मैं आता हूं अपने व्यू पे। अगर आप मुझे प्रॉपर से फॉलो करते होंगे और हमारा मेन चैनल जो मुकुल अग्रवाल है अगर उसको भी फॉलो करते होंगे तो बहुत स्पष्टता के साथ आपने सुना होगा कि भैया देखिए, ऐसा है कि मार्च में होती है टैक्स हार्वेस्टिंग, और पिछले हर साल यानी 2023-2022 का डेटा देखो, जहां पे मैंने वीडियो चार्ट के साथ दिखाया था कि उस डेटा के अनुसार मार्च मार्केट हाई वोलाटाइल रहता है, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती है और उसके बाद मार्केट नीचे से कवर भी करता है। इस बार सिर्फ एक ट्विस्ट था, टैक्स हार्वेस्टिंग हर साल होती है, बट वहां पर एक स्टेटमेंट था, किसका? सेबी चेयरमैन का, जहां पर 2 बातें हुई। पहली बात थी कि भैया स्मॉल कैप मिड कैप बहुत ही हायर ओवर वैल्यू है, जिसके कारण म्यूचुअल फंड सेक्टर में भी स्ट्रेस टेस्ट की बात आई। तो ये सब मुद्दा मिलाकर मार्केट में पैनिक आया। तो अगेन अगर देखो तो मार्च जैसे हर साल फॉलो करता था, अपने रूल को उसी तरीके से फॉलो किया और फिर गिरावट के बाद पकड़ा। इस बात को हमने लाइव सेशन में कई बार कवर किया था कि मार्केट बॉटम बनाकर एक बॉक्स फॉर्मेट में खड़ा हुआ है, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा है, बॉक्स फॉर्मेट, जिसको हमने कई बार डिस्कस किया था। और ये बॉक्स फॉर्मेट से जिस दिन भी निफ्टी निकलेगी ब्लास्ट करेगी, और आज उस ब्लास्ट की निशानी है कि इस बॉक्स फॉर्मेट में 22,200 से ऊपर, जो आज हमने सुबह में टेलीग्राम में भी मेक और ब्रेक बताया, वहां से 22,516 तक गया। अब इसमें जो इसका ब्रेकआउट लेवल है वो 22,525-30 का है, क्योंकि प्रीवियस हाई भी वही था। तो ये एक पावर है बॉक्स की, जिसको आप सेव करके परमानेंट रख सकते हैं कि मार्केट जब भी बॉक्स में फंसता है तो बॉक्स से निकल के बहुत ही पावरफुल गेम करता है। ऐसे ही आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट भी है, जहां पर बैंक निफ्टी भी पिछले 4 दिन से अपने सेम हाई मोटा मोटा 47,000 के पास से गिर रही थी, और फिर 47,000 का ब्रेकआउट देकर निकली और हाई लगाया 47,440 का। ये बात अलग है कि हायर लेवल से दोनों में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, मार्केट हायर लेवल पे सस्टेन नहीं हुआ। बट जो ये रैली हुई, मेरी नज़र में जो गिरावट थी और
जो एक ओवरऑल सिनारियो था, बस यही रीज़न है। बाकी मार्केट में कहीं मंदी नहीं है। ये बात अलग है कि बिना एजुकेशन में जो गिरावट हुई, लोग परेशान हो गए, लोग डरने लग गए, ऐसा है वैसा है। कुछ नहीं कहानी है, सिंपल कहानी है भैया। पीएसयू स्टॉक, मैंने बार बार कहा था कि गिरावट में जो जो सस्ते हो रहे हैं, मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद वापस से जो रेसिस्टेंस टूटा था, सपोर्ट के पास आ रहे हैं, ऐसे ऐसे शेयर पर नज़र डालिए। और टिल इलेक्शन मार्केट में इस तरह का नाटक नौटंकी दिखता रहेगा, जहाँ पे आपको बार बार मौका मिलता रहेगा। तो ये जब लर्निंग आपके साथ रहती है तो आपको डर नहीं लगता है, चीज़ों को आप समझते हो और पैसे कमा पाते हो। वरना देखो, आज मार्केट में तेजी हो गई, एक आर्टिकल आपको मिल गया तेजी क्यों हुई, फिर कल मार्केट गिर जाएगा, एक ब्लॉग आ जाएगा मार्केट में गिरावट क्यों हुई। तो आप बस यही करते रह जाओगे। लेकिन अगर आप लॉजिक को समझोगे, सेंस को समझोगे, हिस्ट्री डेटा को समझोगे, जो हम बताने की कोशिश करते हैं, तो आपका नजरिया बदल जाएगा और आपको फिर होगा रियल फायदा। जैसा कि हमने मार्च में आपके साथ लर्निंग शेयर की, प्रॉफिट बुकिंग क्यों आएगी, फिर नीचे से क्यों पलटेगा। तो ये सारी चीज़ें जब आपके सामने रहती है तो आप खुद का बॉस बनकर डिसीजन ले सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो। और ये चीज़ें ही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसीलिए आप टिप्स की दुनिया से बाहर आएँ, थॉट प्रोसेस को डेवलप करें कि मार्केट कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, और ओवरऑल मार्केट किस तरीके से जाएगा। तब आप अपने पोजीशन को एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे, इन्वेस्टर के तौर पे अच्छे तरीके से होल्ड कर सकते हो। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, डीएम में पूछिएगा। प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।